नहीं मत लीजिए, मानते तो आए ही हैं और मान मान करके उलझ रहे हैं। मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। कबीर हमारी आंख खोलते हैं, नई दृष्टि देते हैं, होशपूर्ण देखो। बातें और आएंगी आए अब, और हम विचार श्रवण करते हैं। भूषण साहेब आए हैं सदगुरु कबीर आश्रम टटीरी मंडी से। आपसे भी निवेदन है कि 5 से 7 मिनट ही आप अपना विचार और मैं निवेदन करता हूँ वक्ताओं से बहुत ज़्यादा कहानी वगैरह ना कहा कि कबीर विचार पर आपका फोकस हो। कबीर साहब क्या समाज को देना चाहते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनके विचार क्या थे, समाज को उनकी देन क्या है, इस पर फोकस करें। बोल सदगुरु कबीर साहब की जय। परम पूज्य साहब जी, वंदनीय संत समाज, दूर दूर से पधारे हुए सज्जनों, आप लोग सदगुरु कबीर साहब जी के पारा सिद्धांत पर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार इस धरती तल पर सर्वोपरि सिद्धांत है। सदगुरु कबीर साहब जी मानव मात्र के कल्याण के लिए सद शिक्षा सत उपदेश दिए, जिसमें कुछ विचार आपको दे रहा हूँ। सदगुरु कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में 4 चीज़ को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसे जरा अपने दिल में उतारना, लाभ मिलेगा। और वही 4 चीज़ की कमी के कारण से आज आप और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रिश्ता, पहला शब्द दिया रिश्ता, दिल, कहे गए वचन और विश्वास। ये 4 चीज़ जिंदगी में सबको मिली है, परंतु इंसान आज इन्हीं चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। रिश्ता, हमारा सबसे पहला रिश्ता होता है माता पिता से, जिसने हमें जन्म दिया। आज देखा जा रहा है समाज में कि यही चीज़ें से काफ़ी इंसान दूर होते जा रहा है। और इसी बातों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिश्ता क्यों बिगड़ रहा है। पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में। अब इस रिश्ता टूटने से ही दिल भी टूट जाती है। दिल दरिया के समान बताया गुरु ने, लेकिन उसे भी इंसान नहीं समझ पाते हैं और उसके कहे गए वचन भी इसी के साथ साथ वो भी टूट जाती है और फिर उसका विश्वास भी खत्म हो जाती है। जो रिश्ता बनाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, विश्वास जैसे ही घटती है तो ये 4 चीज़ जो हमें मिली है, प्राप्त हुई है, वो खत्म हो जाती है। एक सत्य कथा का आधारित पर कुछ बातें रखना चाहूँगा जो काफ़ी मार्मिक है आप हमारे बीच के लिए। एक माता जी होती है, बूढ़ी माता जी, और उसके एक लड़का और एक उसकी बहू, पत्नी, वो दोनों डॉक्टर होते हैं और वो दिन भर डॉक्टरी में अपने लगे रहते हैं। डिस्पेंसरी में जाते हैं, काम करते हैं, शाम को आते हैं। अपनी मम्मी से कुछ बातें भी नहीं हो पाती है। माता जी धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाती है और एक दिन अपने बेटा से कहा कि बुलाकर कमरे में कि बेटा, मैं भी काफ़ी बुजुर्ग हो गई हूँ और इस घर पर सब चीज़ की व्यवस्था है, परंतु मुझे अकेलापन के कारण से न मुझे अब खाने की मन होती है, न पीने की, न रोटी खाने की इच्छा होती है। दिन दिन मुझे घुटन सी हो रही है और इसी वजह से मैं टूटती जा रही हूँ। तो
बेटा जो सुन करके कमरा से बाहर आया, आने के बाद में उसकी जो पत्नी है वो पूछती है कि क्या हुआ, क्या विचार किया मम्मी के विषय पर। कहे कि मैंने विचार कर लिया कि आस्था एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पर माता जी को रख देंगे और सब हम अपना खर्चा से रखेंगे। ऐसे वो अपना विचार दिया अपनी पत्नी को। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने भी विचार कर लिया, आप तो मुझे 2 घंटे बाद बता रहे हो, मैंने विचार कर लिया। तो कहती कि क्या विचार किया? कहे कि मैं अपनी इस डॉक्टरी पर से इस्तीफा दे दूंगी और मैं माँ जी के साथ में रहूंगी। तो डॉक्टर कहता है कि आप कैसे, पागल तो नहीं हो गई? सरकारी नौकरी है हमारी और आप माता जी के लिए इस्तीफा दे रहे? अरे ऐसी माँ मुझे कहाँ मिलेगी, नौकरी तो मुझे और मिल जाएगी। आप 80,000 रुपये कमाते हो, मेरे लिए पर्याप्त है, हमें कोई नई दुनिया नहीं बनानी है, इतने हम गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन माँ जैसी चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। मैं उनकी दर्द को, उनकी संवेदना को, उसकी जो भावनाओं को मैं समझती हूँ। तो बहुत ही वो गदगद हो गए डॉक्टर साहब और कहें कि आप जैसे धन्य हैं, आप जैसे मुझे पत्नी मिली, आप बहुत महान आत्मा हो। तो सज्जनों, सब लड़कों से ज़्यादा बेहतर है एक ऐसी नारी अगर मिल जाए पुरुष को तो उस जिंदगी की कायाकल्प कर देती है। आज भी हमारे समाज में ऐसे सत्य घटनाएं बहुत सी घट रही है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो। तो ऐसे हमारा रिश्ता जो है अटूट बंधन में बंधती है और हमारा घर स्वर्ग में बन जाते हैं। साहब जी मुझे 5-7 मिनट दिए थे, इसीलिए मैं इसे बहुत संक्षिप्त में आपको बताया। बोल सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आए अब मैं निवेदन करता हूँ, एटा से आए शिक्षक नरेंद्र सिंह जी, आप आए और सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर अपना विचार रखें। हेलो हेलो। घड़ी इधर रखो, मेरे सामने घड़ी कर दो। सत्य प्रेम का महान संदेश देने वाले परम पूजनीय संत समाज, 20 पितामह जैसे मेरे बुजुर्गों राम, कृष्ण, अरस्तु, गांधी, अबलास साहब, कबीर साहब जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली मेरी माताएं, लक्ष्मीबाई जैसी मेरी बहनें, भरत जैसे मेरे भाइयों, वीर मन्नू जैसे मेरे प्रिय बच्चों, इस 48वें वार्षिक अधिवेशन में प्रयागराज की वसुंधरा पर मैं आप सबके चरणों को कोट कोट वंदन, कोट कोट नमन करता हूँ। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह के दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। ईसा मसीह ईसाइयों तक सिमट के रह गए, सुकरात यहूदियों को समेट के रह गए, सिखों के गुरु गोविंद सिंह सिखों के बनकर रह गए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों के बनकर रह गए, महात्मा बुद्ध बौद्धों के बनकर रह गए, परंतु संत सम्राट कबीर संपूर्ण विश्व के मानवतावादी पुरुष बने। ऐसे महान संत सम्राट कबीर के चरणों में मैं कोट कोट वंदन, कोट को नमन करता हूँ। बंधुओं, मैं एक बात बता दूं, चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, परंतु आज वो हमसे 50 साल आगे है। क्यों? क्यों? वहाँ पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, जातिवाद नहीं है, कुरीतियाँ नहीं है, इसलिए वो विकसित राष्ट्र की पंक्ति में है। जब तक भारत के लोग कबीर के दर्शन पर, कबीर के सिद्धांत पर नहीं चलेंगे, तब तक भारत विकसित राष्ट्र की पंक्ति में नहीं खड़ा हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। विश्व के जितने भी अन्य देश जो विकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़े हैं, वो कबीर के सिद्धांत पर चले, इसलिए वो विकसित राष्ट्र बने हैं। और ऐसे
मैं दो शब्द अभिलाष साहब को भी कहना चाहूँगा। अभिलाष साहब का भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनका यह शरीर आज भी उनको उपदेशों, आदर्शों, शिक्षाओं और साहित्य के रूप में विश्व मानस के पटल पर जीवित हैं। आपके कर्तव्य कार के प्रतिनिष्ठा, समर्पण, आत्मविश्वास हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं अभिलाष साहब के चरणों को कोट को नमन करता हूँ। बंधुओं, जन्म और मृत्यु वैसे तो प्राकृतिक नियमावली का एक अपर्याय अंग है और जीवन प्राप्ति का सुनिश्चित आदर्श भी। यदि मानव का जीवन श्रेष्ठ कर्मों से रहित है तो ऐसा जीवन इस धरा पर बोझ है, निर्थक है, पशुवत है। मानव रूप में जन्म लेकर यदि हमारे कर्म पतित तो निंदनीय हैं तो ऐसा जीवन सार्थकता भीन होकर मनुष्यता, सामाजिकता और राष्ट्रता के लिए एक अवसर बन जाता है। यदि मानव के कर्म दुष्कर्म की परिधि में आ जाते हैं तो ऐसा मानव विश्व के लिए सार्थकता भीन सिद्ध होता है। यह कट सत्य है कि सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, क्षमा, सहनशीलता, सहिष्णुता और नारी सम्मान के समानांतर केवल सापेक्ष कर्म ही मनुष्य की सार्थकता की परिधि में रखे जा सकते हैं। विद्वानों का मानना है कि मानव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने को उपरांत मानव की योनि प्राप्त होती है। इसलिए मानव के जीवन को सार्थक सिद्ध करने हेतु हमें दुष्प्रवृत्तियों, कुरीतियों, अनीतियों, अत्याचारों और पशुपत व्यवहारों से दूर रहकर श्रेष्ठ मार्ग पर गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाला व्यक्ति अपने अंदर आत्म संतोष की अनुभूति कर पाता है। कटुता, द्वेष, ईर्षा, छल कपट, बेईमानी और षड्यंत्रों से भरा जीवन इंसानियत का नहीं, बेईमानी का जीवन कहलाता है। हम याद रखें, देवियों देवताओं, भारत की सभ्यता संस्कृति ने हमेशा श्रेष्ठ कार्यों की पूजा की है। यह व्यक्ति भारत में पूजा गया है वह जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर पूजा गया है। इसलिए आज हम राम, कृष्ण, गांधी, कबीर, अभिलाष उनके कार्यों की पूजा नहीं, उनके जाति की पूजा नहीं, उनके कार्यों की पूजा है। दूसरी तरफ हम देखें, रावण को देखें, कंस को देखें, दुर्योधन को देखें, उन्होंने दुष्कर्मों की राह ग्रहण करके न केवल औरों की पीड़ा पचाई थी बल्कि अपने जीवन को भी कलंकित कर डाला था। यदि हमने मानव की योनि प्राप्त करके दीन दुखियों की सेवा न कर पाए, गरीब, असहाय, निर्बल लोगों की सहायता न कर पाए, अत्याचार, अनाचार का प्रतिरोध न कर पाए, तो हमारा जीवन कैसा जीवन? फिर तो हमारा जीवन इन कीड़ों मकोड़ों की भांत होगा जो जन्म लेते हैं उद्देश्यहीन और निरर्थक जीवन जीकर आजीवन बिलबिलाते रहते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, याद रखें, आदमी का जीवन केवल दो कारणों से महान बनता है। आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, कबीर की, अभिलाष साहब की, केवल आप संसार के देवी देवताओं को पूज लेना, विश्व के जितने भी तीर्थ हैं उनको कर लेना, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा आने वाली पीढ़ी। केवल आप दो कार्य कर जाएं, आपको आने वाला इतिहास, आने वाला समाज आपको याद करेगा। आज हम जिनको याद कर रहे हैं उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ऐसे दो कौन से कार्य जिनके बलबूते समाज याद करेगा? एक कृत, एक कीर्ति। कृत कहते कार्य को। सुवेद धर्मेंद्र साहब बोले थे, आप विद्वान हैं, आप विद्वान हैं, लेखक हैं, तो आप समाज को साहित्य लिख के दे जाएं। जैसे कबीर का बीजक, तुलसीदास का रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास का महाभारत, इन्होंने ग्रंथ लिखे, उनको पढ़ लिख कर हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप विद्वान नहीं हो सकते तो आपके पास पैसा है, समय नहीं है, तो आप इंटर विद्यालय बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, गरीब असहाय निर्बल लोगों की सहायता करें। या पैसा भी आपके पास नहीं है तो दीन दुखियों की सहायता करें। स्वामी सुवेद धर्मेंद्र साहब बोले थे कि आप अपने मुख से मधुर वचन कहें। मदर टेरेसा आयरलैंड की आई थी, आयरलैंड की भारत आई थी, वो क्या लाई थी? उन्होंने केवल कुष्ठ रोगियों की सहायता करके भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बंधुओं, मैं अंत में कहना चाहूँगा
कि मानव की योनि बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। यदि हम अत्याचारी, आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना बहुत सरल है आज के ज़माने में। आप 3 साल अपने बच्चों को नीट की तैयारी करा दो, IAS PCS की तैयारी करा दो, लेकिन आप बन जाएंगे आपके बच्चे IAS PCS। लेकिन मानव बनना बहुत कठिन है। ये साधना, मानव जीवन बनाने के लिए संपूर्ण जीवन आपको साधना करनी पड़ती है, अपने शरीर पर तपस्या में साधना पड़ता है, तब मानव बन पाता है। अंत में कहना चाहूँगा कि शोषक अत्याचारी और अधर्मी बनना तो सहज है, पर बड़प्पन तो तब है जब हम सत्कर्मी बनकर अपने को अच्छे इंसान के रूप में इस धरती पर प्रस्तुत कर सकें। यदि हमारा धर्म लोक धर्म है और हमारा संस्कार प्रयोजन का संस्कार है, तो निश्चित ही हम अपने जीवन को सार्थकता की परिधि में रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 4 पंक्ति ज्ञान साहब की समर्पित करता हूं, क्योंकि ज्ञान साहब का कार्यक्रम मैंने अपनी धरती पर कराया था और बहुत अच्छे संत थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। ऐसे ज्ञान साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको फिर भी याद भी करते हैं। उनकी 4 पंक्तियां मानव जीवन के लिए सदुपयोगी हैं। उन कहा करते थे कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो, मार सको तो अपनी वासना मारो, प्राणी मानना मत सीखो, प्राणी मानना मत सीखो। अंत में पुनः मैं आप सबके चरणों को कोट कोट वंदन नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय, कबीर साहब की जय, अबलास साहब की जय और धर्मेंद्र साहब की भी जय। बहुत सुंदर नरेंद्र सिंह जी ने अपना विचार रखा। इनके वक्तव्य का सार था, मैं अगर अपने ढंग से कहूँ तो कुछ लिखने लायक कर जाओ या कुछ करने लायक लिख जाओ। समझ रहे हैं? कुछ लिखने लायक कर जाओ, मतलब आपका के बारे में कोई लिख सके ऐसा कुछ कर जाओ, या फिर ऐसा कुछ लिखो कि करने लायक हो। हमारा जीवन अच्छा हो, हम समाज के लिए कुछ कर जाएं, या फिर ऐसा कुछ लिख जाएं कि समाज उस राह पर चल सके। बहुत सुंदर बात श्रवण किए। आए अब एक भजन श्रवण कर लेते हैं। सरल साहेब जी इस अवसर पर सदगुरु कबीर के एक भजन रखेंगे। हाँ, वही पे मंच आसीन अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, माता बहनों, आप सभी कल से आज तक काफ़ी संतों के विचार श्रवण किए, भजन से लाभान्वित हुए। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ एक छोटा सा भजन सदगुरु कबीर का पेश है। भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे,
बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, खेल गवायो तूने खेल गवायो, खेल गवायो रे खेल गवायो। बाल अवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। जाके कारण मूल गवायो, जाके कारण मूल गवायो, मूल गवायो तूने मूल गवायो, मूल गवायो रे मूल गवायो। अजहुन गई मन की तृष्णा रे, अजहुन गई मन की तृष्णा रे। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, भजन बिना तेरे भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। बोलिए सद्गुरुदेव की। सोच में तो नहीं पड़ गए? अपना जीवन भी ऐसे भजन बिना तो नहीं बीत रहा है? गुरुदेव जी एक वाक्य कहा करते थे, जीवन ढलने के साथ साथ मन की प्रसन्नता और शांति बढ़नी चाहिए। व्यापार वही सफल माना जाता है जिसमें दिनों दिन तरक्की हो, और जीवन वही सफल माना जाता है जो उम्र ढलने के साथ साथ शांति और स्थिरता आने लगे। एक अमेरिका की विचारिका है, मोटिवेशनल स्पीकर लुइस एल है। तो उन्होंने एक बात कही, 80 के दशक में हूँ
और कहे कि मैं बेस्ट जिंदगी जी रही हूँ। 80 के दशक में चल रही है और वो कहती मैं बेस्ट जिंदगी जी रही हूँ। वो मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करती है, लोगों को उत्साहित करती है, जीवन जीने की दिशा देती है। तो ऐसा अगर हमारा जीवन है तो निश्चित रूप से भजन चल रहा है। सदगुरु कबीर के पद के आधार पर हमारे आदरणीय संत श्री सरल साहब ने कहा, पद रखा, भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना रे। हमको अंतर्मुखी होकर के विचार करना है, क्या ऐसा तो नहीं हमारा जीवन भी ऐसे बीत रहा है। आए अब मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री गुरु रमन साहिब जी से, आप भी आएँ इस अवसर पर और अपना विचार हम सबके बीच रखें। हाँ साहिब जी 10 मिनट। वैसे संत हमारे समय लिमिट का पालन करते हैं, इसलिए उतना ज़्यादा संकेत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस समय की सभा संभवतः कबीर विचार गोष्ठी के रूप में रखी जाती है। तो कबीर विचार गोष्ठी है तो कबीर पर बोलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कभी जो व्यक्ति सब पर बोल चुका हो उस पर क्या बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? जो सब पर बोल चुका हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर कबीर ने ना बोला हो, उस पर क्या बोलेंगे। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, चाहे साधु हो, गृहस्थ हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हमें समझ में आता है कि संसार में ऐसा महापुरुष, एकलौते महापुरुष कबीर साहब हुए जो सब पर बोले हैं। हम तो अपने गुरु पर बोलते हैं, गुरु की बड़ाई करते हैं, अपने मत पंथ की बड़ाई करते हैं, लेकिन दूसरों की आलोचना करते हैं। किसी की आलोचना, किसी की प्रशंसा तक ही हम सीमित रह जाते हैं। सब पर बोलने वाला व्यक्ति सबका होता है, सबको डांटने वाला, सबको समझाने वाला सबका होता है। जो अपने परिवार को समझाता है, अपने बच्चों को समझाता है, वो बस बच्चों परिवार का होता है। इस दुनिया में कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो सबको डांटे, सबको समझाए, सबको प्यार किए। ये भी बात सही है, केवल डांटे फटकारे ही नहीं, सबको प्यार भी किए। लोग कहते हैं नहीं कबीर साहब तो पंडितों को बहुत डांटे हैं, एक तरफा हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है, प्यार नहीं किए क्या? पंडित से बोलिए हितकारी। एक तरफा जब हम सोचते हैं तो कबीर के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं कुछ देर में एक बात कहना चाहूँगा। विश्वास और अंधविश्वास, ये दो शब्द हैं, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। शब्द तो दो हैं, लेकिन
इन दोनों शब्दों में, इन शब्दों में भयानक विद्वेष छिपा है और प्रेम भी छिपा है, लगाव भी छिपा है। यदि विश्वास है तो हमारा बेड़ा पार है, और अंधविश्वास है तो हमारी नाव डूब रही है। लेकिन इस पतले से झीने से पर्दे को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। हम सोच रहे हैं हमें विश्वास है, गुरु के बातों पर विश्वास करना चाहिए, महापुरुषों की बातों पर विश्वास करना चाहिए, उनकी लिखी हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए। बस इतना ही मान करके बस इसी के चक्कर में हम अंधविश्वास में फंस जाते हैं, फिर भटकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है। आप लोग तो देखते हैं, मीडिया का जमाना है, खूब देखते रहते हैं, कैसा अंधविश्वास हो जाता है, विश्वास के नाम पर अंधविश्वास। जब कोई गुरु महाराज पग पग चलते हो तो उनकी धूल यदि माथे पर लगा ले तो बेड़ा पार, मुक्ति हो गई। जब कोई गुरु अपने हाथ से उठा करके पानी भी दे दें तो अमृत हो गया, आप अमर हो गए। ये कैसा विश्वास है? इस झीने से पर्दे को समझना होगा कि हम अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं कि विश्वास कर रहे हैं। सबके पास बुद्धि है, समझ है, मैं मानता हूं बराबर तो नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि अपने जीवन के बारे में समझ सके। और जो कह रहे हैं, चाहे महापुरुष हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, कुछ भी हो, क्या उसमें हम तर्क नहीं कर सकते हैं? उस पर सोच नहीं सकते हैं? कौन सी परेशानी है? कबीर साहब और कबीर अनुयायी इस बात को बार बार कहते हैं कि सोचो, अपनी बुद्धि से सोचो, समझो, केवल मान ही मत लो। और यही आज देखा जाता है, आदमी इसी के कारण भटक रहा है, अंधविश्वास में पड़ करके तरह तरह की बातों पर विश्वास कर लेता है और ऐसा फंस जाता है कि बस उसी में पूरा जीवन पिस जाता है। खानी के जाल को सब समझ रहे हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, खास करके गृहस्थ, किसी से भी चर्चा करो, कहता है साहब माया जाल में फंस गया हूँ, क्या करूँ। ये खानी जाल, माया जाल एक ही बात। लेकिन माया जाल में साधु फंस गए हैं, ज्ञानी फंस गए हैं, कोई नहीं मान सकता अरे ये माया जाल में फंसे हैं, ये तो मुक्त हैं। लेकिन आप अपने विवेक की कसौटी पर कस कर देखें, जितना उलझे ऐसे लोग हैं ज्ञान के जो धुरंधर, उतना शायद आप लोग उलझे ना हो, केवल एक ही जाल में फंसे। ये वाणी के जाल में ऐसा स्वयं फंसते हैं और दूसरों को फंसाते हैं। गुरुदेव जी के शब्द थोड़ा कठोर है, धूर्त ठगते हैं और मूर्ख ठगाते हैं। हम लोग किसमें हैं? ना तो धूर्त बने ना मूर्ख बने, विवेकी बने, तब जीवन सफल होगा, तब जीवन का उद्धार होगा। बात मानना चाहिए, संत गुरजन कहते हैं, समझदार। और इतना तो होता है कि हर बात हम नहीं समझ पाते तो कुछ बात मानना चाहिए, लेकिन अपनी तर्क की कसौटी पर कस करके कोई कुछ लिख दे, कहीं फिर हम पढ़ लिए, कहीं सुन लिए, बस मानते चले जा रहे हैं, गाते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। आज के वैज्ञानिक युग में भी इतना अंधविश्वास, इतने लोग चमत्कार में फंसते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। लोग कहते थे तब पढ़ लिख लेंगे, थोड़ा होशियार हो जाएंगे तो इससे बच जाएंगे, लेकिन देखा जा रहा और इसमें उलझते चले जा रहे हैं। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, क्या क्या लिखा है ग्रंथों में और क्या क्या लोग कहते हैं मंच पर बैठ करके ज्ञान की बातों के बीच में। ऐसा कोई आदमी बढ़िया सा बढ़िया भोजन कराए, दाल चावल खीर पूड़ी, और थोड़ा सा उसमें हल्का से जहर डाल दे, एक बूंद, सारा भोजन बर्बाद जाएगा। ये ज्ञानियों का यही काम है, ये कथाकारों का यही काम है। खूब बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं, व्यवहारिक सब अच्छी बातें, लेकिन ये अंधविश्वास का, चमत्कार का,
ऐसा थोड़ा सा जहर मिला देते हैं कि पूरे जीवन भर का जो किया धरा है सब बेकार जाता है, जितना हम सोचे किए हैं वो सब बेकार चला जाता है। इसलिए आज हम इन ऐसे महापुरुषों, ऐसे संतों के बीच में हैं, ऐसा हमें समाज मिला है, उस पर हमें सोचना होगा कि वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तब हमारा बेड़ा पार होगा। तो मैंने कहा विश्वास को अंधविश्वास ना बनने दें, केवल विश्वास तक रखें। विश्वास जब होता है तभी जीवन काम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास होता ही नहीं है, अंधविश्वास तो बड़ी जल्दी हो जाता है। कोई सामान लेने जाता है तो दुकानदार पर विश्वास नहीं करता है, ये 20 रुपये बता रहा है, इसका मतलब है ये लाया तो 10 रुपये का होगा, तो वो घटाता है। और दुकानदार को ग्राहक पर विश्वास नहीं है कि यदि हम ये 15 का मान 15 में बता दिए तो ये घटाएगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, तो 20 बढ़ा के बताता है। किसी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, कि सही बात बोल देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन एक बात पर विश्वास करो कि सही बात थोड़ी सी कठोर कड़वी भले हो जाए, लेकिन जीवन विश्वास से ही संवरेगा, विश्वास से ही उत्थान होगा, अंधविश्वास से नहीं। और इसकी व्याख्या बहुत अच्छी देर नहीं करूँगा, हमारे गुरुजन हैं, अन्य विषयों पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उनको हमको सुनना है। हमारे साथी ने निर्देश किया, इसलिए मैं आपके बीच में 2 शब्द कहने का प्रयास किया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार कि अंधविश्वास में हम लोग फंसते हैं, लेकिन कभी कभी दुख होता है कबीर को पाकर, अपने को कबीरपंथी कहलाकर जब आदमी अंधविश्वास में, पाखंड में उलझता है, भ्रम मान्यताओं में उलझता है, तो दुख लगता है। आप इसका मुख्य कारण यह है कि हम कबीर वाणी को पढ़ते नहीं, कबीर विचारों को पढ़ते नहीं। एक मैं छोटा सा संस्मरण बताऊं। अभी कुंभ मेला हुआ था तो मैं घूमने के लिए निकला, तो कुछ भक्त लोग और साध्वी बहनें भी मेरे साथ, साहब जी आप चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे, तो मेरे साथ में हो लिए। तो एक महामंडलेश्वर थे, उनके यहाँ जाना हुआ, तो वो उस समय ध्यान में थे और दूसरे संत बाहर बैठे थे। तो कहे आइए साहब, आइए साहब, जानते रहे होंगे, मतलब कबीरपंथी संत हैं, समझ गए। फिर बैठे हम लोग, बातचीत होने लगी, तो एक साध्वी बहन के लिए बात आई कि वो कबीरवाणी पर तो चर्चा करती हैं, सत्संग करती हैं, भागवत कथा भी कहती है, भागवत कथा भी कहती है। तो वो उन संतों, उस संत ने छूटते हुए कहा, कहे कि कबीर ही पर्याप्त है, भागवत के पीछे क्यों दौड़ते हो? कबीर ही पर्याप्त हैं। अगर कबीर साहब को समझ लिए तो वही पर्याप्त हैं, उनकी सीख समाज को दीजिए, भागवत की आवश्यकता नहीं होगी। और वो देश विदेश में जाने वाले और वही सब चर्चा करने वाले। तो हम सद्गुरु कबीर की गरिमा और महिमा को समझें, उनकी वाणियों को आत्मसात करें और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करें। आए, अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे साथी सम्मानीय श्री देवेंद्र साहब से। आप एक अच्छे लेखक हैं, विचारक हैं, आपसे निवेदन है कि आप सद्गुरु कबीर के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर कुछ प्रकाश डालें। मैं थोड़ा निवेदन करूं, उसके पहले मैं अपने मंच से भी निवेदन करता हूं कि वो इस बात का ध्यान रखें कि बातें दोहराई ना जाएं, एक ही कहानी बार बार न कही जाए। जो अनछुए पहलू हैं उस पर भी वो
अपनी तरफ से प्रकाश डालें। तो जो लोग शुरू में बोलेंगे उनके लिए कहानी सरल है, और जो पीछे बोलेंगे उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती जाएंगी। पर यही तो उनकी कुशलता है, इसीलिए तो उन्हें अंत में रखा गया है, और इसीलिए हम शुरू में बोल रहे हैं। हिंदुस्तान जैसा समाज जहां 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, दुनिया में इतना बड़ा धर्म का स्ट्रक्चर और कहीं नहीं है। धर्म का जितना बड़ा स्ट्रक्चर इस देश में है उतना और कहीं नहीं है। जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं वो ईसाई हैं, उनके अपने चर्च हैं, ईसाइयों के एक सिस्टम है बस। मुसलमानों के यहाँ अपनी उनकी मस्जिदें हैं बस। जितनी विविधता, जितना लचीलापन, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस हिंदू समाज में है, उतना लचीलापन कहीं और नहीं है। और यह जो लचीलापन है ये कैसा है? लचीलापन समझते हैं मेरी बात? जैसे आप एक रबर गेटिस ले लें और रबर को आप खींचें तो फैलती चली जाती है, उसमें लचीलापन है। प्लास्टिक की कोई चीज हो, लोहे की कोई चीज हो, उससे आप खींचे वो टूट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। हिंदू समाज का जो लचीलापन है, इसके नाते यह इतना दूर तक आ पाया है। दूसरी बात, ये जो 1 अरब 40 करोड़ लोगों के बीच में जो धर्म का जो साम्राज्य है, इसके जो मुखिया हैं वो मात्र 1% आबादी वाले लोग हैं। जितने मुखिया हैं वो उस वर्ग से आते हैं जो बहुत छोटा है। श्रोता तो हिंदुस्तान में सब कोई हो सकता है, वक्ता और कथाकार सब कोई नहीं हो सकते आज के तारीख में भी। आप आइए, पैर छुइए, मंदिरों में दान पात्र भरिए, जहां बैठ जाओ वहां लंगर कर लो और चुपचाप निकल जाओ। व्यास गद्दी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करना। व्यास गद्दी पर वही बैठेगा जिसको हम बैठाते रहे हैं। तुम श्रोता हो। तो तीसरी बात जो निकल करके आती है वो ये, इतना बड़ा समाज, इतना पैसा। आप लोग एक चीज सुनते होंगे कि मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने मंदिर तोड़े, तो आप लोगों को बड़ा कष्ट होता है सुन करके, हमें भी होता है। मंदिर क्यों तोड़ने लग गए? समाज का, जनता का जो धन होता था वो पूरा का पूरा मंदिरों में जमा होता था, इसलिए मंदिर तोड़े जाते थे, इसलिए मंदिरों को लूटा जाता था। अगर मंदिर में सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति होती तो उधर मुसलमान देखते भी नहीं। और जानते हैं, जब राजा को पैसा चाहिए होता था तो मंदिर के महंत के पास जाता था। आप पैसे दे दे करके गरीब बने रह गए और हिंदुस्तान के मंदिर पैसे पा पा करके अमीर हो गए। आप ही का पैसा है। ये जो इस सिस्टम का दोष है, ये जो सिस्टम की कमी है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है।
और जो कबीर थे ना, उन्होंने इस चीज को समझा। दूजा कबीर, राजस्थान में एक लेखक हैं विजयदान देथा, अब वो नहीं रहे, मर गए, नामी लेखक हुए विजयदान देथा। उन्होंने कहानी लिखी है दूजो कबीर। दूजो कबीर माने दूसरा कबीर। ये जो कबीर है ये थोड़ा दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। बादशाह आता है, उसका कपड़ा खरीदना चाहता है। कबीर कहता है मैं जुलाहा हूं और ये जो कपड़ा बुनता हूं अपनी मौज के लिए बुनता हूं। उसमें वो बेल बूटे बनाता है, श्रृंगार करता है, पहाड़ बनाता है, पेड़ बनाता है, मस्ती में बनाता है। बादशाह कहता है तुझे इतना पैसा अब तक किसी ने नहीं दिया होगा जितना मैं दे सकता हूं। उसने कहा मुझे तो पैसा चाहिए नहीं, मेरी तो मौज है, मैं उसके लिए बनाता हूं। राजा डराता है, वो कहता है अगर कबीर डराने से डर जाए और खुश करने से खुश हो जाए तो कबीर कैसा। और राजा उसके सारे कपड़ों को फाड़ करके फेंक देता है। कबीर फिर सुई धागा लेकर के बैठता है और फिर उन सारे कपड़ों को वैसे वैसे बुनता चला जाता है। ये है कबीर, जो किसी के खुश करने से खुश नहीं होता और किसी के डराने से नहीं डरता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कबीर एक दूसरी परंपरा के संत हैं। एक वो परंपरा है जो मंदिर, मस्जिद, घंटा, घड़ियाल, किताब, जात पात इन सब से आती है। और कबीर उस परंपरा से आते हैं जहां पर घंटा घड़ियाल नहीं है, जहां पर मंदिर मूर्ति नहीं है, जहां पर कोई पुस्तक नहीं है, जहां पर कोई जाति आधारित ऊंच नीच नहीं है, आदमी है, बस इतना पर्याप्त है कबीर के लिए। और कबीर जब आदमी को पाते हैं तो आदमी की ही चर्चा करते हैं, कहीं उसमें परमात्मा की गुंजाइश नहीं आती। भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, संतों देखत जग और आना, अवधू कुदरत की गति न्यारी, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, साधो ये मुर्दों का गांव, साधु है, बाबू है, अवधूत है, योगी है, इन सब की चर्चा करते हैं। एक लेखक ने लिखा है कि कबीर की वाणियों में लगभग 30 तरह के संबोधन पाए जाते हैं और ये सारे संबोधन आदमी के हैं, एक भी परमात्मा को नहीं। और जब कबीर आदमी को पाते हैं तो प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। लिंडा हेस अमेरिका की एक लेखिका है, उसने लिखा है कबीर एक्ट्स लाइक ए बॉक्सर। कबीर एक मुक्केबाज की तरह मुक्के पर मुक्का मारते हैं। जब वो प्रश्न करना शुरू करते हैं तो पंडित और मौलवी दोनों सिर पर पैर रख करके भाग जाते हैं। हिंदुस्तान का धर्म एक मरुस्थल जैसा है, यहां किसी को छाह नहीं है। और कबीर जैसे लोग एक दुर्घटना से पैदा हो जाते हैं। मैंने क्या कहा? कबीर जैसे लोग एक दुर्घटनावश पैदा हो जाते हैं। नहीं तो यह सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि कबीर जैसी कोई दुर्घटना दोबारा ना होने पाए। अभी की जो सरकार है और जो सरकार का जोर है, आप देखते हैं कैसा है। चित्रकूट के एक अंधे साधु को इस देश का सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान दिया गया। रामभद्राचार्य जी महाराज को साहित्य का सम्मान दिया गया, सबसे बड़ा साहित्य सम्मान। कोई लेखक नहीं मिला। एक ऐसे आदमी को सम्मान दे रहे हो जिसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ कथा वाचन किया जीवन भर। सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। अभी हमारे साहब कहते थे जाओ इनको सब कुछ दो और उसमें थोड़ा सा
जहर अंधविश्वास का देते जाओ, कट्टरता का, हिंदूवाद का, ये थोड़ा थोड़ा रस चुआते जाओ। इनको बताते जाओ कि मुसलमानों ने मंदिरों के साथ क्या किया। कितनी बड़ी आबादी को मंदिरों में जाने की अनुमति थी आज से 70 साल पहले। गरीब आदमी का मंदिर गरीब होता था, अमीर आदमी का मंदिर अमीर होता था। अमीरों के मंदिरों को तोड़ा जाता था तो कोई गरीब नहीं बोलता था, क्योंकि उसको वहां जाने की अनुमति नहीं थी। सोमनाथ के मंदिर में 6 टन सोना लूटा गया। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं 6 टन सोना। ये सोना किसका था? आप जैसे लोगों को गरीब बना करके आपका धन वहां था। आप क्यों बोलेंगे? अब भरा जा रहा, अब बोलो। पूरी एक व्यवस्था निर्मित की जा रही है कि एक मेंटल सेटअप बनाया जा रहा है कि कबीर जैसे लोग दोबारा न होने पाए। एक आदमी हो गया पर्याप्त है, एक ईसा हो गया बहुत है, एक मोहम्मद हो गया बहुत है, एक अंबेडकर हो गया बहुत है, एक कबीर हो गया बहुत है। बाकी क्या करो? प्रभु के गुणगान गाओ, बस वही भक्ति है। और इनको प्रमोट किया जाता है पीछे से और आगे से। अब वो एक गीत है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एक आदमी प्राणायाम करवाता था। हिंदुस्तान में सब कोई प्राणायाम करवाते हैं। एक आदमी प्राणायाम करवाता था, उसके साथ बनिया खड़े हो गए, और आज इस देश में वो आदमी सबको प्राणायाम करवाता था। अब प्राणायाम छोड़ करके वो दवा बेच रहा है। प्राणायाम करवा करके प्रीतम नगर में जितेंद्र साहब बन सकते हो, स्वामी नहीं बन सकते, हम जानते हैं। लेकिन अगर जनता मूड हो तो उसी आदमी को कल भारत रत्न भी दिया जा सकता है। और जिस आदमी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, वो आदमी अभी चुपचाप मर गया, उसके बारे में चर्चा नहीं किया किसी ने। कबीर विचार गोष्ठी का मतलब ये नहीं है सनात साहिब जी कि कबीर की माँ कौन थी, कबीर का पिता कौन था, कबीर की पत्नी कौन थी। वो तो फर्जी बातें हैं। वो तो एक धुंध क्रिएट की जा रही है कबीर के चारों तरफ, इसलिए ताकि एक दूसरा कबीर उत्पन्न न होने पाए। 60 बरस 70 बरस तक कोई ये खोज करता रहे कबीर की माँ कौन थी, कबीर का पिता कौन था। भाई इसका क्या मूल्य है? कौन किसका पिता है? अपने बाप का नाम मत पता है, वही बड़ी बात है। असली है कि नहीं ये भी शंका है। रजिस्टर में नाम कोई और, पूछो मां से कोई और, उसके बारे में निर्णय नहीं है। और एक 600 साल पहले के आदमी के बारे में हम चर्चा करके समय बर्बाद करें? जो असली मुद्दा है उस मुद्दे तक आना है कि ये जो कबीर जैसी दुर्घटनाएं हैं ये होती रहें, ये होती रहें, कबीर जैसे लोग होते रहें। ये जो मुक्त हवा का झोंका था तू, किसी ने लिखा है कबीर के लिए। हम एक बार मैं यहां पर बैठा हुआ था तो एक संत ने कहा, जब कबीर का नाम लो तो ये बोलो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, बिना इसके उनका नाम ना लो। मैंने कहा बच्चा जब अपनी मां को बुलाता है तो मां ही कहता है मारे, और कुछ नहीं बोलता। सिर्फ और नाम में साहेब जोड़ दें, नाम में सदगुरु जोड़ दें, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती। कबीर एक व्यक्ति नहीं, कबीर एक विचारधारा है। और सब लोग कबीर की चर्चा करते हैं, कबीर का नाम लिए बगैर भी। और कबीर की एक आवाज थी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सबके पास सब तरह का अधिकार हो। राजा बनना चाहो राजा बनो, पंडित बनना चाहो पंडित बनो, जुलाहा बनना चाहो जुलाहा बनो।
यही कबीर 600 साल पहले कहते थे और यही हिंदुस्तान में आज की तारीख में हो रहा है। तो यह हिंदुस्तान का समाज है, इसमें अप भी है, इसमें डाउन भी है, इसमें गिराव भी है, इसमें उठान भी है। हमें उठान को ही आगे उठाना है। इस अवसर पर आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे साथी सम्मानीय श्री देवेंद्र साहब जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कबीर दुर्घटना से पैदा हो गए, अब ऐसा कुछ क्रिएट किया जा रहा है कि वो दुर्घटना पुनः न हो। मैं कहूँ पिछलग्गू बन करके आप कबीर पैदा नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी निष्पक्ष दृष्टि न होगी, जब तक आपकी होशपूर्ण दृष्टि न होगी, तब तक आप सही और गलत का विवेचन नहीं कर सकेंगे। और यही दृष्टि, यही आंख कबीर दे रहे हैं, तो कितने लोग उन्हीं को परमात्मा भगवान बना करके बैठा दिए। आए और विचार श्रवण करते हैं। हमारे बीच हमारे साथी श्री विजय साहब हैं। आपसे भी निवेदन है कि कुछ मिनट आप भी अपने विचार हम सबके बीच में रखें। आप छत्तीसगढ़, हमारे ही साथी गुरु भाई हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इरई कला कबीर आश्रम में। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर विचार गोष्ठी में आप सब कई महापुरुषों को सुन रहे हैं। कुछ मिनट मैं भी उपस्थित हूँ। गुरुदेव जी ने कबीर साहब की महिमा में कुछ पंक्तियां लिखी है। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। जब तक हम किसी भी क्षेत्र पे, किसी भी विषय में चिपके रहेंगे ना, तब तक निर्णय सही नहीं हो सकता। चिपकाहट हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। कोई जाति में चिपका है, कोई संप्रदाय में, कोई वेश में, कोई गुरु में, कोई शास्त्र में, कोई देश में, कोई प्रदेश में, कोई भाषा में, कोई भगवान में। हमारे भगवान 4 हाथ वाले हैं तो हमारे भगवान 8 हाथ वाले हैं। चिपकने की बहुत सारी जगहें हैं। कोई प्राणी में चिपका है, कोई पदार्थ में चिपका है। और जब तक चिपकाहट जैसी चीज हमारे मन में जारी रहेगी, तब तक सत्य का बोध नहीं मिल सकता। इसलिए कहाँ कहाँ मेरी चिपकाहट है, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। जाति का चिपकाहट तो फालतू की बात है। गुरुदेव जी कहा करते थे प्रायः कि मानव मात्र की एक जाति है, मानव। तो मानव में जाति पूछना ये तो हद दर्जे की नादानी है। वो भी आज के डेट में विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है और हम लोग जाति पूछते हैं किसी का, कौन जात के हो, कौन दूध के हो। आज भी जाति पात की मानसिकता लोगों में है। जब अच्छे लोगों के बीच में बैठ जाओगे ना तो बहुत मालूम नहीं चलता, लेकिन जब उसको थोड़ा खोद के पूछो, थोड़ा कुरेदो, तब पता चलता है कि जाति की भावना हमारे भीतर कितनी गहरी है। बहुत गहरी है। आज भी अपने आप को जो उच्च माने हुए है ना, वो नीचों के साथ खा पी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ अनुसूचित जाति वाला समाज है, तो आज भी जनरल वाले, ओबीसी वाले उनके साथ खाते पीते नहीं है। एक छोटा बच्चे भी आकर के अगर सवर्णों की लाइन में बैठ जाता है ना, भोजन के समय, तो उनको उठा दिया जाता है कि तू हमारे बैठने योग्य नहीं है, तू जा। तो
तो आश्चर्य होता है, बच्चे जिसको जाति के बारे में कुछ पता नहीं, उनके साथ इतना भेदभाव रखना। तो बातें बड़ी ऊंची ऊंची हम कर लेते हैं, लेकिन मानसिकता वही की वही है। तो जब तक इन संकीर्णताओं से हम लोग बाहर नहीं होंगे, पार नहीं होंगे, सत्य का मोती कहां मिल सकता है। बातें बड़ी ऊंची ऊंची हो लेकिन जीना बिल्कुल निम्न लेवल पे हो तो सत्य हमें मिल सकता नहीं है। स्वामी रामतीर्थ परमहंस कहा करते थे कि विद्वान और ज्ञानी में एक अंतर होता है। विद्वान बातें ऊंची ऊंची कहता है लेकिन रहता है बिल्कुल नीचे धरातल पे। जैसे चील गिद्ध उड़ते तो आकाश पे हैं लेकिन दृष्टि जमीन पे, कहाँ चूहा मरा है कहाँ मांस है। ऐसे ही विद्वानों की दृष्टि, बातें बड़ी ऊंची ऊंची होती है लेकिन जीना वही विश्वों के धरातल पे, तो गिद्ध दृष्टि ऐसा कहा। और ज्ञानी कौन? ज्ञानी जो रहता भी ऊंचाई में हो, बोलता भी अच्छी अच्छी बातें हो, जीता भी हो, रहनी गहनी सब सेम हो, वो ज्ञानी है। तो हम अपने आप को देखें कि हमारी स्थिति वो विद्वानों जैसी है कि ज्ञानी जैसी है। बातें बड़ी ऊंची ऊंची लेकिन रहना वही निम्न स्तर पे, तो ये काम का नहीं होता है। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, कहीं भी चिपकना नहीं है। भगवान भगवती मत पंथ कुछ काम नहीं आता। गुरुदेव कहा करते थे, नखरा बनाए राम न मिली हैं। नखरा बना के राम नहीं मिल सकता भाई, कहीं चिपकने से राम नहीं मिल सकता। धर्म को सही रूप से देखना है ना, तो हमें निष्पक्षता चाहिए। निष्पक्ष होके, कहीं घेराबंदी में बंद करके सत्य को हम नहीं समझ सकते। आज धर्म के नाम पे इतनी वाहियात बातें चलती है, कई बार मुझे सुन के आश्चर्य होता है। कबीरपंथ समाज कोई छोटा समाज नहीं, बहुत बड़ा समाज कबीरपंथ का समाज है। लेकिन बुद्धि के स्तर पे जो कत्यों कोई व्यास गद्दी पे बैठने वाला बोल देता है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये मिलता है, अरे एक लोटा पानी डालने से ही सब कुछ मिलता है। जो लोगों की लाइन देखने को मिलता है, और कबीरपंथियों की लाइन, हाँ नाम के कबीरपंथी हैं लेकिन जैसे कोई डुगडुगी बजा दिए, ये करने से ये मिलेगा, लाइन चालू हो जाता है। हाँ, तो हम कहाँ के कबीरपंथी, क्या समझ रहे हैं कबीर साहब को? केवल जय बुलाने से काम नहीं होता। अभी साहब जी कह रहे थे ना, संत सम्राट संत कबीर साहब की जय, ये जय बुलाने से काम नहीं होता। जय कब होगा? जब उनकी बातों को समझें, हृदयंगम करें, आचरण में आए। वो घुसता ही नहीं ना। हमारे जो संस्कार है ना, वो इतना हावी है हम पे, मंदिर मस्जिद के नाम से इतने हम लोग लूटे जाते हैं, तब भी उसका जो जकड़ाव इतना भीतर तक है कि सत्य बातें हमको समझ ही नहीं आता। भूत प्रेत जादू टोना, अधिकतम कबीरपंथी ना भूत प्रेत जादू टोना में लिपटे हुए हैं अधिकतम लोग। उनको सत्य बातें बताओ, विश्वास ही नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा उनको लगता है ये लोग संत महात्मा है, इनको नहीं लगता, हम तो गृहस्थ हैं, हमको तो लगता है। स्वीकार ही नहीं होता। जरा भी जीवन में संकट आया, जीवन में थोड़े से दुख आया, बस ओझा बैगा नाउ चालू हो जाता है। तो कबीर साहब को समझने के लिए ना हमें निष्पक्ष बुद्धि चाहिए। धर्म को सही रूप से समझने की आवश्यकता है। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, कहीं भी चिपकना नहीं है। एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ धर्म है। विज्ञान में भौतिक संसाधन, हमें ये चाहिए वो चाहिए, उधर पूरा समाज की दौड़ है। दूसरा धर्म, और धर्म नाम के भगवान की दौड़ कि भगवान आकाश में है, स्वर्ग में है, ये लोक में है, वो लोक में है। तो एक तरफ विज्ञान की तरफ भागे जा रहे हैं, सुख सुविधा की ओर, दूसरे तरफ भगवान भगवती की ओर। लेकिन मैं कौन हूं, मेरा सुधार कैसे होगा, आत्मिक रूपांतरण कैसे होगा, चेतना रूपांतरण कैसा होगा, ये असली धर्म है ना, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं लोगों की। एक तरफ विज्ञान की तरफ भागे जा रहे हैं, एक तरफ भगवान की तरफ। लेकिन विज्ञान किसको चाहिए, भगवान किसको चाहिए, सत्य किसको चाहिए? जो भीतर बैठने वाला है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। वो रो रहा है बेचारा, दिनहीन है। तो जब तक भीतर बैठने वाला चैतन्य के बारे में हमें सूझबूझ नहीं होगा, चेतना उत्थान नहीं होगा, चेतन रूपांतरण नहीं होगा, तब तक धर्म की बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। और इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि सुधारो, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। नित्य रूपांतरण हो, चेतना रूपांतरण हमेशा हो। कल का जीवन आज से श्रेष्ठ हो, परसों का जीवन कल से श्रेष्ठ हो, तो नित्य रूपांतरण हो। तभी तो धर्म का मतलब है। धर्म का मतलब जानकारी नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, मान्यताएं नहीं, धारणाएं नहीं।
धर्म का मतलब रूपांतरण, चेतना का स्तर दिनों दिन बढ़ता जाए, ये धर्म है। तो आज हम सब यही संकल्प लेकर के जाएं कि प्रयागराज में आए हुए हैं ना कबीर आश्रम के सत्संग में, तो चेतना रूपांतरण की तरफ ध्यान दें। कल का जीवन आज से श्रेष्ठ हो, परसों का जीवन कल से श्रेष्ठ हो, नित्य थोड़ा थोड़ा बदलाव हो, थोड़ा थोड़ा बदलाव हो, तभी समझो ये आश्रम में आना, सत्संग को सुनना सार्थक होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ।